हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं इस पूरे टाइम में एक्टिव पैसिव से जितने भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पूरा एक्टिव पैसिव का रिवीजन होने वाला है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख जाएंगे, अगर आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट रिवीजन करके देखिए कि आपको कितना आ रहा है। सबसे पहले रूल्स बता देती हूँ मैं। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता तो वो जीरो लेवल से सीख जाएंगे। तो डू डज को किस में चेंज करते हैं? इज आर एम में। पहले आप रूल्स देख लो, उसके बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। और अगर क्वेश्चन में इज आर एम आएगा तो इज होगा तो इज बीइंग, आर है तो आर बीइंग और एम है तो एम बीइंग। मतलब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर सिंगुलर है, एक वचन है तो इज बीइंग लगाना है, बहुवचन है तो आर बीइंग लगाना है, और आई आ रहा है क्वेश्चन में तो एम बीइंग लगाना है। मतलब कंटिन्यूस में टेंस हो तब। एग्जाम्पल अब कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा। डेड और सेकंड फॉर्म आती है अगर क्वेश्चन में, चाहे डेड आए चाहे सेकंड फॉर्म आए, तो वो किस में जाएगी? वॉज वेयर में। मतलब एक वचन हो तो वॉज और बहुवचन हो तो वेयर। इसी तरह से वॉज वेयर आए तो आपको हैड बीन में चेंज करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगी होगी वो सेम ऐसे ही एज इट इज रहेगी। है जब हैड आता है तो हैज बीन, मतलब एक वचन के साथ बहुवचन हो तो हैव बीन, और बाकी अगर हैड होता हैड का हैड बीन। ये हो गया। उसके बाद आगे के रूल्स और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिल, सेल, कैन, मे और मस्ट। बिल है तो बिल भी कर देंगे, शैल है तो शैल भी, कैन है तो कैन भी, और मस्ट होगा तो मस्ट भी। क्लियर? इस तरह से कर लेंगे इसको। मतलब इन चारों में वी लग जाता है, विल, सेल, कैन, में और मस्ट में। उसके बाद बिल हैव और सेल हैव आता है तो बिल हैव बीन, और शेल हैव है तो सेल हैव बीन फ्यूचर में। और बिल हैव बीन, शेल हैव बीन अगर क्वेश्चन में आता है, मतलब कंटिन्यूस में अगर आता है क्वेश्चन, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए मैंने लिख दिया नो चेंज। ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब सारी हो गई कि इसमें क्या चेंज होगा। फिर आपको ये अच्छे से करना है। कैसे? आई हो तो मी कर देंगे, वी आए तो अस करेंगे, ही का हिम, सी आए तो हर, दे का दैम, यू का यू, इट को इट में ही करेंगे। मतलब यू और इट सेम रहते हैं, इसका सेम रहता है। अभी आप जब एग्जाम्पल से करोगे ना तो आपको अच्छे से आएगा। बस अभी आप रूल्स देखते चलो फर्स्ट में। इसके बाद ये देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या करना है हमें? देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर कर लेना। और यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उल्टा करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई यूज करना है, फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देंगे। अभी देखो, अब ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर वही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे, इसको इधर, ये ध्यान रखना। इसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब देखो, सिंपल सेंटेंस सबसे पहले जिसमें नॉट वगैरह ना हो, ना इंट्रोगेटिव हो, सिंपल टेंस का किस तरह से बनाएंगे वो देखो। ये हमारा सब्जेक्ट है ही, रीड्स हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पढ़ता है, और क्या पढ़ रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फॉर्मूले में क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उल्टा करना है। तो आपको लास्ट का वर्ड पहले लेना होता है। जित हेल्पिंग वर्ब को छोड़ के, मेन वर्ब को छोड़ के आपको जो भी लास्ट में बचता है वो ले देते हैं। आप बुक ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देने हैं। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अभी पीछे मैंने आपको रूल में बताया था कि डू जो फर्स्ट फॉर्म आए तो वो इज आर एम में जाती है। ठीक है, तो अब एक वचन होगा तो इज ले लिया हमने। यहाँ पे बुक्स होता तो हम आर लेते,
और आई होता तो एम होता यहाँ पे। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता इसलिए मैं बिल्कुल स्लो बता रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म ले लेनी है। रीड की थर्ड फॉर्म यही रहती है, रीड ही, ये ले ली। फिर उसके बाद आपको वाई ज़रूर यूज करना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म के बाद बाय, मतलब किसके द्वारा। फिर ही, अभी मैंने आपको बताया था ही का हिम करना है तो हिम हो जाएगा। और इनके अलावा कुछ भी अगर नाम होता तो हम नाम लिख देते हैं। जैसे राम होता तो यहाँ पर राम आ जाता। क्लियर। इस तरह से बना लेते हैं लास्ट का वर्ड लिख के। अब बुक इज रीड बाय हिम। सपोज नेगेटिव होता तो हम हेल्प में वर्ब नॉट लगाते थे। नेक्स्ट है ही क्लोज्ड द डोर। इसका उल्टा हिंदी में कैसे करा हुआ है, एक किताब पढ़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमने कैसे बना लिया, किताब को पढ़ा जाता है उसके द्वारा, ये इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट देखो, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में, चाहे 12th में, 11th में, सभी में ये आता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंग्लिश में एक एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाता है, भले या उसमें अपोजिट पूछ लेता है, मतलब पैसिव टू एक्टिव बनाने को, जो थोड़े हाई एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट है द डोर। अब क्लोज्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जिस तरह से फर्स्ट फॉर्म इज आर में चेंज होती है उसी तरह से सेकंड फॉर्म या फिर डिड दोनों ही वॉज वेयर में चेंज होते हैं। और इसमें फर्स्ट फॉर्म और डिड आपका इज आर में होता है। तो डोर कौन सा है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस नहीं लगा, ठीक है। तो वॉज हमने यूज कर लिया, क्यों, क्योंकि एक वचन है। वेयर लगाते अगर यहाँ पे डोर्स होता तब। ये हो गया, ऑब्जेक्ट बना लिया, हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई दी। अब क्या लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म इसकी क्लोज्ड ही रहती है, ठीक है। फिर क्या लगाना है, बाय, हमने बाय भी लगा दिया। फिर आपको लास्ट का जैसे करते हैं वैसे कर दो, ही है तो वहाँ पे हिम हो जाएगा, सी होता तो हर कर देते। थर्ड देखो, यू गेव मी अ पेन। तुमने मुझे एक पेन दिया या कलम दी। तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है, एक ए पेन है। तो आप कैसे भी बना लो। एक तो वही सिंपल जो अभी आपने, इसको मैंने बताया था, लास्ट वर्ड ले लेते हैं पहले। तो आप पेन ले लिया, गेव सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म फिर से वॉज वेयर में जाएगी, तो पेन एक वचन है, पेन्स तो है नहीं, तो वॉज लगा दिया। फिर हमने थर्ड फॉर्म ले ली गिवन, फिर मी ले लिया, ये वाला दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म के बाद। फिर हम बाय ले लेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद ये ऑब्जेक्ट लेके बाय, फिर यू का यू, ये हो गया। और अथवा इस तरह से अगर आपको नहीं बना पा रहे हो तो सेकंड मेथड देख लो इसका। सेकंड में सेम यही रखना है, बस मी का उल्टा ले लेंगे, आई, जैसे आई का मी करते हैं तो मी का आई ले लेंगे। आई हो गया, यहाँ पे वॉज लग जाएगा, और जो पेन था ये पेन उठ के अब यहाँ पे आ जाएगा मी की जगह। कैसे, देखो, ये देखो लास्ट में ये हमारा आई आ गया मी का, फिर वॉच, फिर गिवन अ पेन, आई वॉज गिवन अ पेन बाय, और यू का यू। कुछ नहीं करना यहाँ पे, अगर हम आई लेंगे तो ये पेन हमारा जोड़ के यहाँ आ जाएगा, बस जैसे आप चाहे वैसे बना लो। ये हो गया। अब हम देखते हैं नेगेटिव। देखो नेगेटिव टेंस, नेगेटिव में क्या करना था, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, जा रहे हैं वॉज वर विल सेल, इनके बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे फर्स्ट टेंस है, सी इज नॉट बीटिंग टॉम, वह टॉम को नहीं पीट रही है, बीट मतलब पीटना। तो लास्ट से बनाते हैं, लास्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो हमने टॉम लिख दिया, टॉम एक वचन है तो इज ले लिया। अब ये वाला नॉट इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो भी हो उसके बाद आपको नॉट यूज करना है। फिर आईएनजी के लिए बीइंग लगेगा। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि थर्ड फॉर्म में आईएनजी ला के रख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। इज आर एम वॉज वेयर जब भी मिले तो इसी आईएनजी के लिए बीइंग लगता ही है। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, या वॉज बीइंग, वेयर बीइंग, ठीक है। तो आईएनजी के लिए बीइंग लगी गया, तो थर्ड फॉर्म में कुछ भी आपको नहीं करना है,
थर्ड फॉर्म जैसी है वैसी ही लगानी है। बीट मतलब पीटना, थर्ड फॉर्म बीट नहीं रहेगी, फिर बाय लगा देंगे और सी का क्या हो जाएगा हर। ये आपको मैं पहले ही रूल्स बता चुकी हूँ, वहाँ से आपको करते आना है। कॉपी पेन होना चाहिए आपको, सिंपल एक एक स्टेप करते जाओ और खुद से बना के देखो कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ही वॉज नॉट इन्वाइटिंग अस। ही वॉज नॉट इन्वाइटिंग अस, इसको कैसे बनाएंगे, सेम वही करना है। देखो लास्ट का लेना है। अस किसका होता है, अभी जब आप रूल्स आपने लिखा होगा कॉपी पे लिख लो, बी का अस, ठीक है। अस होता है बी का, तो अस का उल्टा क्या लेंगे, बी। इस तरह से आई का मी, तो मी का भी क्या लिया था हमने, आई। उल्टा भी आना चाहिए आपको, किस तरह से करते हैं, अस का उल्टा ले लेंगे बी। बी हमारा सब्जेक्ट हो गया। जिस तरह से इज आर एम, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में जाता है, उसी तरह से वॉज वेयर जाता है। तो बी बहुवचन है तो हम आर ले लें, यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वेयर आएगा, वॉज वेयर वाला ना। तो बी वेयर, जो भी करेक्शन होता जाएगा मैं आपको बताती चलूँगी। वी वेयर नॉट, आई एन जी के लिए बीइंग लग गया। इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय, और ही का हिम, इस तरह से कर लेना है। इजारम होता तो हम इजारम में रखते हैं इसको, बहुवचन है तो वेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी डज नॉट राइट लेटर्स, वह पत्र नहीं लिखती है। तो लास्ट का वर्ड ले लेंगे लेटर्स, बहुवचन है तो आर ले लिया हमने, क्योंकि डूडज इजारम में जाता है। नॉट का नॉट आ जाएगा, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय, सी का हर, ये हो गया। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव, उसके बाद इम्परेटिव, फिर फिनिश। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला और एक क्वेश्चन वर्ड से। पहले हम देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से वो स्टार्ट होने वाला। हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी बाहर तो बाहर ही रखना है। जैसे डिड यू कॉल मी, पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन मार्क से। कुछ बच्चे पहचान नहीं पाते ना इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव है। तो डिड को वॉज वेयर में चेंज करते हैं, तो मी का उल्टा क्या होता है, आई। आई के अकॉर्डिंग हम क्या लाएंगे, वॉज, वॉज आए, क्योंकि पास्ट में आई सिंगुलर रहता है। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फिर बाय, और यू का यू। ये तो अब आपको करना आ गया होगा, बहुत सारे एग्जांपल मैंने करवा दिए। थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय लगाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। नेक्स्ट है हैव यू नॉट सीन दिस फिल्म, क्या तुमने ये फिल्म नहीं देखी है। तो दिस फिल्म एक वचन है, इसके अकॉर्डिंग हम हैज लेंगे, यहाँ पे हैव नहीं लेंगे। हैव मैंने यू के अकॉर्डिंग लगाया, तुम्हारा सब्जेक्ट अब फिल्म बनना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वर्ब लगानी होती है। तो हैज दिस फिल्म, नॉट है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे। कभी भी नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद लेना है, फिर उसके बाद सीन है जब में थर्ड फॉर्म आपको लगी मिलती है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है जब हो या हैड हो, थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी तो आपको वैसे ही रख देनी है सेम। फिर आपको वाई लेना है और यू का यू होता है तो ये रख देंगे। ये हो गया। कैन बी कम योर होम टुडे, क्या हम तुम्हारे घर आ सकते हैं आज। तो टुडे टुमारो वगैरह सब लास्ट में लेने होते हैं। सबसे पहले कैन है तो कैन बी होता है, पहले कैन ले लेंगे, बी अभी नहीं लाएंगे, बी जब लगाएंगे जब हम सब्जेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पहले कैन का कैन बी कब करते हैं, जब सिंपल टेंस होता है। जैसे मैं बोलती ना आई कैन डू दिस वर्क, तब आप दिस वर्क कैन भी एक साथ ले लेते, ठीक है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपको बी बीइंग ये सब लगाना है। तो आपका कैन हो गया योर होम, बी का वी, कम की थर्ड फॉर्म कम, फिर वाई लगाएंगे, और वी का अस, टुडे का टुडे ले लिया। इस तरह से कर लेते हैं। और सिंपल वाले में आपको एक साथ लगाना है वी वीन्स। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होता तो नॉट यहाँ पर आता, योर होम नॉट वी। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पे करा दिया है। सॉरी थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। इसके बाद अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब वाला। अभी लास्ट में मैंने आपका
टेस्ट के लिए 4-5 क्वेश्चन रखे हैं, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। अब ये इंट्रोगेटिव का पार्ट 2। देखो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे बहुत सारे होते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, हुज, मतलब टोटल 11 होते हैं। इसमें मैंने कुछ ही वर्ड लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, इनमें सेम रखना है, मतलब सेम एज लिखा है मैंने, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज केवल हु में होगा, तो हु का मैंने लिख दिया है। बाकी ये इंट्रोगेटिव वर्ड आपको सेम रखना है, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल से आप समझ लो, ठीक है। ये रूल्स है इसका। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आएंगे तो आपको सेम लगाना है, सेम का सेम। देखो एग्जाम्पल से कर लोगे आप। हु को वाई हु में करना है, मतलब किसके द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया। तो व्हाट का व्हाट रख दिया, जैसे मैंने बोला ना, सेम एज, सेम रखना है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। फिर डिड हमारा वॉज वर्ब में जाता है तो हमने वॉज लिया। व्हाट वॉज, ईट का ईटन, थर्ड फॉर्म, फिर बाय यू। व्हाट वॉज ईटन बाय यू, फिर टुडे का टुडे, तुमने आज क्या खाया, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, वाई डू दे नॉट टेल अ लाई, तो वाई का वाई रख देंगे सेम। डू डच इजारम में जाता है, तो अ लाई, झूठ बोलना, ठीक है, क्या वे झूठ क्यों नहीं बोलते हैं, तो अ लाई का सिंगुलर है तो इच जाएगा। डू डच इजारम में जाता है तो इच अ लाई, नॉट सब्जेक्ट के बाद रखना होता, नॉट रख दिया हमने। वाई इज अ लाई नॉट, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। फिर आपको वाई यूज कर देना है थर्ड फॉर्म के बाद, दे का देम, ये हो गया हमारा। वाई इज अ लाई नॉट टोल्ड बाय देम। उसके बाद ये हो गया। ये इंट्रोगेटिव मैंने आपको बता दिया, हाउ व्हाट चेंज नहीं करना। अब हु के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। देखो हु का बहुत सिंपल होता है, हु का बाय हुम में करना है। तो एग्जांपल ये तो मैंने आपको करवा ही दिया, तो वही पार्ट आ गया। मैंने ये वाला, ये देखो ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखो, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। थोड़ा सा माइंड लगाओ, अभी मैंने इसकी तरह आपको समझाया था ना कैसे करना है। हाउ का हाउ रखेंगे, फिर विल, फिर वी, थोड़ा सा करके देखो किस तरह से करना है। देखो इसका आंसर लास्ट कर लिया हमने, हाउ, फिर बिल, लास्ट का क्या था, दिस प्रॉब्लम, अब बी यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद। हाउ विल दिस प्रॉब्लम बी, नॉट होता तो नॉट लगाते, फिर सॉल्व की थर्ड सॉल्व्ड बाय यू, इस तरह से कर लेना है। ये था ना, हाउ विल दिस प्रॉब्लम ले लेंगे, हाउ विल दिस प्रॉब्लम बी, फिर सॉल्व्ड बाय यू। अब हु के देख लेते हैं। हु ब्रोक दिस जग, तो हु को बाय हुम में करना है, सबसे पहले बाय हुम लिख देंगे। केवल हुई एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो चेंज होता है। ब्रोक सेकंड फॉर्म है, आपको सेकंड थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तभी एक्टिव ऐसे अच्छे से कर पाओगे। तो बॉज आ गया, बॉज क्यों लगाया, क्योंकि जग एक वचन है, ठीक है। बाय हुम बॉज दिस जग, थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्रोकन। अब तक हम सारे टेंसों में थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते थे, इसमें क्या हमारा बाय पहले ही लग गया तो हमारा बाय यहाँ पे नहीं आएगा। किसी बच्चे के माइंड में अगर आ रहा हो कि बाय यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि बाय यहाँ पे पहले हो गया, ठीक है। हु वाले टेंसों में बाय स्टार्टिंग में लगाना, थर्ड फॉर्म पे फिनिश कर देना टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज नॉट हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद कौन नहीं कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, बाय होम, सबसे पहले बाय होम रख दो। आर हमने क्यों यूज किया, इज क्यों नहीं किया,
क्योंकि यू क्या है, बहुवचन है। इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ लेना है, जो हमारा सब्जेक्ट है, यू के अकॉर्डिंग आर यू नॉट रख देंगे निगेटिव, आईएनजी के लिए बीइंग लगेगा, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। हो गया। हु रीड्स दिस बुक, तो बाय हुम फर्स्ट फॉर्म है तो इज, दिस बुक लास्ट का वर्ड ले लेंगे, फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, रीड रेड रेड, ठीक है। तो बाय हुम इज दिस बुक रेड, ये हो गया। अब देख लेते हैं फटाफट से इम्परेटिव। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे ना तो पूरा एक्टिव पैसिव, बस कॉपी पे नोट करते जाओ सारे रूल्स। देखो सबसे ज़्यादा इम्परेटिव बहुत ईजी होते हैं, बहुत 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 ज़्यादा, हर बच्चे को ये आने चाहिए। प्लीज़ काइंडली मिले तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करना है। ऑर्डर दिया जा रहा हो टेंस में तो यू आर ऑर्डर टू करना है। सलाह दी जा रही हो तो यू आर एडवाइस टू करना है। ऑर्डर का अलग भी रूल है, या तो ऐसे बना लो या फिर लेट ला के लेट सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू लगा भी सकते हो, नहीं भी, आपकी चॉइस है, ठीक है। काइंडली हेल्प मी, तो काइंडली क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली ये आ गया ना दोनों वर्ड, कोई भी आ जाए तो ये लेके टू हेल्प मी, ये हो गया। बहुत सिंपल होता है इसके वर्ड, इसकी जगह पे पूरी लाइन ये लिख देनी है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, प्लीज़ गिव मी योर बुक, तो प्लीज़ फिर से आया, प्लीज़ क्या लग देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर पूरा पीछे का पूरा, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाते इम्परेटिव वालों में, ठीक है। प्लीज़ गो टू स्कूल, सिंपल है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू फिर गो टू स्कूल, ऐसे ही रख देना सेम। जिन टेंसों में प्लीज़ काइंडली हो तो रिक्वेस्ट और ऑलवेज और नेवर, ऑलवेज और नेवर है तो एडवाइज में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऑप्शन में ना मिले क्वेश्चन में, ऑलवेज नेवर ना मिले, प्लीज़ काइंडली ना मिले, तो वो 100% किस में जाएगा, ऑर्डर में जाएगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर, ऑलवेज आ गया तो ये एडवाइज होगी, हमेशा गरीबों की मदद करो। तो एडवाइज आ गई तो क्या कर देंगे, यू आर एडवाइज टू, बाकी पूरा का सेम ऐसे ही उतार देंगे सेम। इसमें प्लीज़ काइंडली हट जाता है, ठीक है, पर ऑलवेज नेवर आपको हटाना नहीं है, आंसर में सेम का सेम लिख देना है। यू आर एडवाइज टू ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट देखो, पोस्ट दिस लेटर, लेटर को पोस्ट कर दो, ऑर्डर दे रहा है सिंपल सा। देखो पहचानना सीखो, प्लीज काइंडली है नहीं, ऑलवेज नेवर है नहीं, तो क्या होगा, ऑर्डर ही होगा, सिंपल सा है। तो यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर, ऐसे बना लो, या फिर दूसरा जो मैंने लेट का तरीका बताया था उससे भी आप बना सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि लेट वाले में आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। सबसे पहले हम लेट लेते हैं, तो हम लेट ले लिया हमने, फिर लास्ट का वर्ड ले लो दिस लेटर, फिर वी, उसके बाद थर्ड फॉर्म पोस्टेड, फिर बाय यू लगाना चाहो लगा लो, या फिर पोस्टेड तक ही रख दो, ठीक है, बाय यू मत लगाओ, इतना रख दो, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। डू नॉट किल द वर्ड, तो लेट से बना लो इसको, लेट द वर्ड नॉट वी, उसके बाद किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, ये हो गया। और इसको डू नॉट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट से चाहो तो लेट से बना लो, कैसे, लेट ही, हिम का ही कर देंगे, ही नॉट बी एब्यूज्ड, ऐसे बन जाएगा। या फिर मैंने ऑर्डर वाला बताया तो आप ऑर्डर से कर लो, इस तरह से, यू आर ऑर्डर्ड, बस यहाँ पे नॉट और लग जाएगा डू नॉट वालों में, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू एब्यूज हिम, जैसे आपको अच्छा लगे, चाहे लेट से बनाओ चाहे ऑर्डर से बना लो। तो इस तरह से हमारी इम्परेटिव हो गया। अब हम देख लेंगे कुछ सिंपल रूल, सिंपल क्या जो अलग से थोड़े से हैं, बस वो और बता देते, फिर आपके एक्टिव से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखो सम अदर्स रूल्स, बस ये लास्ट पे हम पहुंचने वाले हैं।
ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका था। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ से इसको उठाएं, ठीक है। तो आपको सिंपल इतना वर्ड हमें पहले बना लेना है, बिफोर आफ्टर वाला छोड़ देना है इतना। तो सबसे पहले फूड ले लिया हमने, हेड का हेड बिन होता है रूल्स के अकॉर्डिंग। टेकन थर्ड फॉर्म मिलती है हैज हेड में, मैंने आपको बताया भी था। तो फूड हैड बिन टेकन, फिर बाय ले लेंगे, ही का हिम। फिर लास्ट का जैसा भी है सेम बिफोर आफ्टर करके कुछ भी मिले तो आपको वैसे ही रख देना है। क्लियर? सिंपल से इतना बना के घबरा नहीं कितना बड़ा आ गया तो किस तरह से बना है, इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट रूल देखो, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो हमें पता नहीं किसने चुराया, पता होता तो हम बाय लगाते कि उसके द्वारा काम किया गया तो हमने बाय लगा दिया, पर इसमें समवन आ जाए ना तो आपको क्या करना है, बाय का यूज नहीं करना है, नॉर्मल सा माई पेन ले लेंगे लास्ट का वर्ड, माई पेन। हैज के साथ हैज एक वचन है तो हैज बीन, स्टोलन का थर्ड फॉर्म स्टोलन ही आ जाएगा, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाय यूज नहीं करेंगे कि किसी ने चुराया ना, हमें पता ही नहीं किसने चुराया, किसी के द्वारा काम होता तो हम बाय लगाते, तो इसमें नहीं लगाना है। ये हो गया। कुछ होते हैं इज टू, हैव टू, आर टू, इनके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बी का यूज करना है, ठीक है। देखो, ही इज टू हेल्प मी, ही इज टू हेल्प मी, तो मी का उल्टा कर लेंगे आई जैसे अब तक किया। इज नहीं लगाएगा, आई के साथ एम आता तो हमने एम ले लिया। टू, बस इसके बाद आपको किसका यूज करना है, बी। जितनी भी हेल्प मिले आपको टू आ रहा हो तो उसके बाद आपको बी यूज करना है। बाकी प्रोसेस सेम है, आई एम टू बी, हेल्प का हेल्प्ड, बाय, ही का हिम, ठीक है। आई वॉज टू हेल्प हिम, इसको आप सोचो, कॉपी पे बना के देखो, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो करके देखो कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। कैसे करेंगे, आई वॉज टू हेल्प हिम का उल्टा ले लेंगे ही भी एक बचा तो ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी, इस तरह से हो जाएगा। देखो, ही वॉज ही क्यों रखा, क्योंकि एक बच्चा ना, टू के बाद बी लेना, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी, सेम वैसा ही है बस। बी हैव टू हेल्प हिम, तो क्या करना है, हिम का उल्टा ही ले लिया। अब हैज लगाएंगे क्योंकि ही एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन था। आपको एक वचन बहुवचन तो आते होंगे, अच्छे से देख लो, आई यू बी दे ये बहुवचन होते हैं, ही सी ये सब एक वचन होते हैं, कोई भी नाम आ जाए तो ही हैज़ टू, फिर बी, मतलब टू हो तो आपको वी यूज करना है, ठीक है। फिर हेल्प का हेल्प्ड बाय, बी का अस, बी शुड हेल्प द पुअर, कैसे बनाओगे, द पुअर, शुड का शुड, इनमें भी बी लगाते हैं, बी लगा दिया, हेल्प्ड, सॉरी हेल्प्ड के बाद बाय, बी का अस। ये मैंने आपको होमवर्क में दिए, ठीक है। हु हेल्प्ड हिम काइंडली गिव मी सम बुक्स, अगर आपको मेरे वाले रूल्स जो भी मैंने आपको कराया अब तक अच्छे से आ गया तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। इससे मुझे भी थोड़ा फीडबैक मिलेगा और फीडबैक से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप फीडबैक देंगे कि क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो हो सके तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।